मित्र भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कर्म या धर्म इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मान लिया आपने कह दिया धर्म बड़ा है और किसी और ने कह दिया कि कर्म बड़ा है, मगर मित्रों कहने से कुछ नहीं होता है। हर चीज को सिद्ध करना होता है, यानी कि प्रूफ करना होता है। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि कर्म बड़ा है या फिर धर्म बड़ा है। इन दोनों में क्या अंतर है, आज इसी विषय के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इसमें धर्म सबसे श्रेष्ठ है। कर्म और धर्म में श्रेष्ठ है धर्म। कर्म क्या है? इस धरती पर जो भी हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम आंखों की पलक झपक रहे हैं, वो अपना कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, वो भी कर्म हो रहा है। आप ये कहानी सुन रहे हैं, वो भी कर्म हो रहा है। आप अपने शरीर पर खुजला रहे हैं, वो भी एक कर्म है। कुछ भी कर रहे हैं, वो हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म इस धरती पर जो हम कर रहे हैं, वह सब कर्म है। अगर मित्रों कोई शराब पी रहा है, वो कर्म कर रहा है। अगर कोई पानी पी रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। अगर कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, वह भी अपना कर्म कर रहा है। माँ की आरती उतारना यह भी कर्म है, और माँ को गाली देना ये भी कर्म है। परंतु मित्रों, अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है? धर्म जो है वो यह बताता है मित्रों की कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। जैसे आपके घर में रोटी बनाते हैं, आटे को पहले छलनी में चाल लेते हैं। आटे को छलनी से चालना क्यों पड़ता है? ताकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए और उसकी गंदगी अलग हो जाए। मतलब दोस्तों, जो भी क्रिया जो भी हो रहा है, वह सब कर्म है। छलनी जो है अच्छे आटे को अलग करती है और बुरे आटे को अलग करती है। उसी प्रकार धर्म एक छलनी है। धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। कौन सा कर्म करना है? माँ की आरती उतारो, यह कर्म करना है। मगर माँ को गाली देना ये कर्म नहीं करना है। दूध पीने का कर्म करना है, मगर शराब पीने का कर्म नहीं करना है। जैसे मित्रों, आजकल कोई भी मुर्गी को मार ला रहा है और मुर्गी को पकाकर खा रहा है, वह भी तो अपना कर्म कर रहा है। परंतु मित्रों, उसे धर्म का ज्ञान न होने से वो मुर्गी मार रहा है। कर्म तो कर रहा है, पर वह कर्म उसे पाप देने वाला है। कर्म हमें दो चीज देते हैं, एक अच्छा कर्म हमें पुण्य देगा और एक बुरा कर्म हमें पाप देता है। इस धरती पर कर्म सब कोई कर रहा है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर बुरा कर्म करेंगे तो मुर्गी खाएंगे तो पाप आएगा। मुर्गी खाकर कर्म तो हो रहा है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान न होने से आदमी कर्म तो करता है, पर वह वो कर्म भी कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मित्रों, कर्म तो ये भी है कि मैं तुमको थप्पड़ मार दूं, मगर मैं आपको सम्मान से मेरे पास बिठा लूं, तो यह भी एक कर्म होगा। कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं, ये कौन बताएगा? इसलिए मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप में धर्म होगा तो आप जो भी कर्म करेंगे तो ठीक ही करेंगे। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती है, तो मित्रों ये क्या है? वह अपना कर्म कर रही है। यदि उसे धर्म का ज्ञान होता तो ये हरकत वह कदापि न करती कि उसे धर्म बताता कि पति परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ संबंध रखना पाप है।
यदि धर्म का ज्ञान होता तो वो अपने आप को पाप से बचा लेती, क्योंकि वह नहीं बच सकी क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान नहीं था। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करना, और पत्नी का धर्म है अपने पति को भगवान मानकर सेवा करना। दुकानदार का धर्म है ग्राहक को भगवान मानकर सेवा पूर्ति करना। हम सभी एक धर्म की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। हमारे भारत में एक पत्नी का पति मर जाए तो वो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती है। तो मित्रों, ये क्या है? यह धर्म है। आजकल तो मित्रों पुनर्विवाह कर लेते हैं यदि लड़की का पति समय से पहले खत्म हो गया है, कोई बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, मगर उसकी इच्छा है कि अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती, कोई जीवन साथी चाहिए, तो आजकल पुनर्विवाह का लोग बंदोबस्त कर लेते हैं। वो अपने आप की खुशी है। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति के जाने के बाद भी पूरी जिंदगी उसकी विधवा होकर ही गुजार लेती है, मगर कुछ स्त्री ऐसी भी है जो पुनर्विवाह कर लेती। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। ये स्त्रियों की क्वालिटी सिर्फ भारत की स्त्रियों की है और कहीं भी नहीं है। ये इसलिए है कि हमारे देश में धर्म रहा है। उम्मीद करता हूँ मित्रों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की उम्मीद रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।